हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? तो इसका उत्तर है ट्विटर। ट्विटर इंडिया ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम के लिए संसाधनों के लिए एक समर्पित सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है। यह पहल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में शुरू हो गई है। सर्च प्रॉम्प्ट #देयरइजहेल्प को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों, इसका उत्तर है बेंगलुरु। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है। एरो इंडिया को एशिया का सबसे बड़ा एरो शो माना जाता है। शो का 13वां संस्करण अगले साल 3 से 7 फरवरी के बीच बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। नई लॉन्च की गई वेबसाइट इवेंट से संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाओं को होस्ट और स्ट्रीम करेगी। तो अगला प्रश्न है, दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। यह 1978 में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और कार्यान्वित कर ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन को अपनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास का जश्न मनाता है। यह विकसित देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर काम करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। इस राष्ट्र दिवस की 2020 की थीम है कोविड-19 से परे दक्षिण एकजुटता के माध्यम से SDGs की ओर जाने वाले रास्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरीन इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सहमत है। बहरीन इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाले नवीन अरब राष्ट्र बन गया है। अमेरिका, इजराइल और बहरीन के नेताओं ने 3 तरफा फोन कॉल किए और एक संक्षिप्त 6 पैरा संयुक्त बयान भी जारी किया। बहरीन से पहले संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की थी कि वह इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य करेंगे। बात करें बहरीन के बारे में, तो यह फारस की खाड़ी में बसा हुआ देश है और इसकी राजधानी मनामा है। यहाँ के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह का गठन किया है। सरकार ने एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह EGOM का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। EGOM आयुध निर्माणी बोर्ड को सरकार द्वारा 1 या अधिक 100% सरकारी स्वामित्व वाली कॉरपोरेट संस्थाओं में रूपांतरण प्रक्रिया की निगरानी और मार्गदर्शन करेगा। EGOM में अन्य मंत्री हैं गृह मंत्री श्री अमित शाह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद,
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आयुध निर्माणी बोर्ड भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक रक्षा ठेकेदार है। इसकी स्थापना 1712 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा CSCAF 2.0 लॉन्च किया गया। जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा CSCAF 2.0 को आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया। CSCAF का लक्ष्य नियोजन के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने और विभिन्न कार्यों को लागू करने के लिए शहरों को एक रोड मैप प्रदान करना है। CSCAF शहरी योजना और विकास के लिए क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच बनाने में मदद करेगा। CSCAF में 5 श्रेणियों में 28 संकेतक हैं। ऊर्जा और हरित निर्माण, शहरी नियोजन, हरित क्षेत्रों और जैव विविधता, आवागमन तथा वायु गुणवत्ता, जल प्रबंधन एवं कचरा प्रबंधन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत शहरों के लिए जलवायु केंद्र इस ढांचे के कार्यान्वयन में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का समर्थन कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के समर्थन से शहरों के लिए जलवायु केंद्र की स्थापना की है। उन्होंने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज भी लॉन्च किया। फिट इंडिया मिशन और इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड पॉलिसी के भारत कार्यक्रम ने इस चुनौती का समर्थन करने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ सहयोग किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश द्वारा ओमान सागर में जोल फ्रॉग 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ईरान। ईरान की नौसेना में होर्मुज के सामरिक जलडमरू मध्य में ओमान सागर में जोल फ्रॉग 99 नाम से 3 दिवसीय अभ्यास शुरू किया गया है। नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बी, विमान और ड्रोन के सतह से सतह क्रूज मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का परीक्षण करने की उम्मीद है। इस अभ्यास का उद्देश्य देश के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक रणनीति तैयार करना भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा मुद्दों को हल करने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 5 बिंदु योजना पर सहमति व्यक्त की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है चीन। वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC की स्थिति के बारे में भारत और चीन ने हाल ही में 5 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की है। मॉस्को में विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच रणनीतिक वार्ता हुई, जो सैनिकों के विघटन और तनाव कम करने पर केंद्रित थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 के नाम से स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ICICI बैंक। भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम से स्टार्टअप के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत नए व्यवसायों के लिए एक चालू खाता बनाया जाता है, जो मूल रूप से 10 साल तक पुराने हैं। बैंक ने अपने API को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA की वेबसाइट के साथ एकीकृत कर दिया है और खाता संख्या निगमन का समय प्राप्त किया है। तो दोस्तों,
आज के इस वीडियो में हमने बात करी 12 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। और जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।